तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आप सबको सबसे पहले तो एक हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल रहे। आपको जो अचीव करना वो आप अचीव करें और बस मज़े करें ज़िंदगी में। तो चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो आखिर हम अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन से स्टिक कैसे रहें, यानी ये तो आप भी मानते हैं ना कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इवेंचुअली हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक स्टडी के हिसाब से सिर्फ 12% लोग ही अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन से स्टिक रहते हैं। तो पहला सवाल, आखिर हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते क्यों हैं? तो इसके पीछे का रीज़न रिसर्चर्स के हिसाब से फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट है। जब भी नया साल आता है हम सबको लगता है कि ये एक नई शुरुआत है और इसके चक्कर में हम सब बड़े बड़े, कुछ ज़्यादा ही बड़े जो हमारी पहुंच के भी बाहर होते हैं, ऐसे रेजोल्यूशंस ले लेते हैं। और ऐसे रेजोल्यूशंस को पूरा करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें विल पावर, डिटर्मिनेशन शामिल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को कैसे कायम रखें। नंबर 1, चूज अ स्पेसिफिक गोल। हर साल लाखों अडल्ट्स वजन घटाना, ज़्यादा प्रोडक्टिव होना और ऐसे टाइप के मुश्किल और अनसर्टेन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले लेते हैं। इसलिए ऐसे अनसर्टेन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को लेने के बजाय कुछ ऐसे गोल सेट करिए जिन्हें आप सच में कर सकें। दूसरे शब्दों में कोई स्पेसिफिक अचीवेबल गोल तय करिए। एग्जाम्पल के लिए आप 10 पाउंड वजन लूज करने का सोच सकते हैं, डेली टू डू लिस्ट बना सकते हैं या कोई मिनी मैराथन में भाग सकते हैं। अपने गोल्स को ड्रास्टिक बनाने के बजाय रियलिस्टिक बनाने का सुनिश्चित करें। एक अचीवेबल गोल को चूज़ करने से आपको ये प्लान करने का भी मौका मिलता है कि आप इस साल के दौरान अपने गोल को कैसे पूरा करेंगे और उस पर कैसे टिके रहेंगे। नंबर 2, लिमिट योर रेजोल्यूशंस। अभी आपके पास प्रॉब्ली न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की एक बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन का सुझाव ये है कि आप कई अलग अलग रेजोल्यूशंस में अपने एनर्जी लगाने के बजाय किसी एक रेजोल्यूशन पे फोकस करिए। एक साथ बहुत सारी रेजोल्यूशंस कठिन हो सकती है। ये पर्टिकुलरली मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोई भी न्यू बिहेवियर पैटर्न को एस्टैब्लिश करने में समय और सस्टेन्ड एफर्ट लगता है। अपने आप को किसी एक स्पेसिफिक गोल पर फोकस कराना एक रेजोल्यूशन को और अधिक अचीवेबल बना देता है। नंबर 3, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। बहुत कुछ एक ही बार में कर लेना एक सामान्य कारण है कि इतने सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल कर जाते हैं। एक बहुत भयंकर डाइट फॉलो करना, जिम में कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट करना आपके प्लान्स को फेल कर सकता है। इसके बजाय छोटे स्टेप्स लेने पर फोकस करिए जो आपको अल्टीमेटली अपने लार्जर गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगी। हालांकि ये एक स्लो स्टार्ट की तरह लग सकता है, लेकिन ये छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन से स्टिक रहना आसान बनाती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की संभावना को बढ़ाती है। नंबर 4, अवॉइड रिपीटिंग पास्ट फेलियर्स। अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को बनाए रखने की एक और स्ट्रैटेजी ये है कि हर साल ठीक वैसे ही रेजोल्यूशंस ना ले। अगर लोग सोच सकते हैं कि वो इसे कर सकते हैं तो वो शायद इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इसे पहले ही कोशिश कर चुके हैं और असफल हो गए हैं तो उनका सेल्फ बिलीव या आत्मविश्वास इस बार कम होगा। अगर आपने उन्हीं गोल्स तक पहुंचने का चुनाव किया है जिनके लिए आपने पहले भी प्रयास किया है, तो आप अपने पिछले रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने में कुछ टाइम स्पेंड करिए। जैसे कि कौन सी स्ट्रैटेजीज सबसे इफेक्टिव थी, कौन सी सबसे कम इफेक्टिव थी, पिछले वर्ष आपके रेजोल्यूशंस को पूरा करने से आपको किसने रोका था। अपने रेजोल्यूशंस को थोड़ा अलग वे में करने का कोशिश करें ताकि वो ज़्यादा फीजिबल हो जाए। अपनी अप्रोच को बदलने से इस साल आपको रियल रिजल्ट्स देखने की अधिक संभावना होगी। नंबर 5, रिमेंबर दैट चेंज इज़ अ प्रोसेस। जिन अनहेल्दी या अनडिजायर्ड हैबिट्स को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें डेवलप होने में शायद सालों लगे होंगे, तो आप उन्हें कुछ ही दिनों, हफ्तों या महीनों में बदलने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। पेशेंस रखिए। ये समझने की कोशिश करिए कि अपने रेजोल्यूशंस पे काम करना एक प्रोसेस है। अगर आपसे 1-2 बार गलती हो भी जाती है तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं और आप अपने गोल्स की ओर अपनी जर्नी जारी रख सकते हैं। आपने जो सोचा है उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपके गोल्स को अचीव करने में, पर एक चीज़ याद रखिए, ये कोई रेस नहीं है। एक बार जब आप किसी बिहेवियर को बदलने की कमिटमेंट बना लेते हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू रखनी है। नंबर 6, गेट सपोर्ट। एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम होने से आप मोटिवेट और अकाउंटेबल बने रहते हैं। इसलिए एक ऐसे बंदे या बंदी को ढूंढिए जो आपको आपके इस गोल में ज्वाइन कर सके। नंबर 7, रिन्यू योर मोटिवेशन। न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस के पहले दिनों के दौरान आप शायद अपने लक्ष्य या गोल तक पहुंचने के लिए कॉन्फिडेंट और हाई मोटिवेशन महसूस करेंगे, क्योंकि आपने रियलिटी में अपने बिहेवियर को बदलने से जुड़ी किसी भी डिस्कम्फर्ट या टेम्पटेशन का सामना नहीं किया होगा। इसलिए ये चेंज करना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन समय के साथ अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को मेंटेन करना आप आस्ते आस्ते छोड़ने लगोगे। जब आप ऐसे मोमेंट्स को फेस करते हैं
तो आप अपने आप को ये याद दिलाइए कि आखिर आप ये क्यों कर रहे हो। इस बारे में सोचिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आपको क्या हासिल करना है। जब लग रहा हो कि अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो इंस्पिरेशन के सोर्सेज ढूंढिए। नंबर 8, लर्न एंड अडेप्ट। एक फेलियर का सामना करना सबसे आम कारणों में से एक है कि लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को छोड़ देते हैं। अगर आप अचानक से किसी बुरी आदत में वापस पड़ जाते हैं तो इसे असफलता के रूप में ना देखें। अपने गोल्स की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता है और रास्ते में अक्सर चुनौतियां आती हैं। इसके अलावा रिलैप्सेस यानी इम्प्रूवमेंट के बाद होने वाली फेलियर्स को एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 9, बिलीव इन योर सेल्फ। लोग कहते हैं कि वो एक रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है कि वो उसे पूरा कर पाएंगे। अगर आप जानते हैं कि आप अपने डिजायर्ड चेंज करने में सक्षम हैं तो पूरे दिल से विश्वास रखें। अगर नहीं तो फिर से सोचिए कि आप अपने रेजोल्यूशंस को कैसे रीफॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ बनाने के लिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी करें, लेकिन ये प्लान बनाने का भी समय है कि आप आगे कैसे इस रेजोल्यूशन से टिके रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई या फिर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दें ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। और मेरे दूसरे चैनल पर आपको एक मस्त स्टोरी टेलिंग वीडियो मिलेगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फीचर चैनल्स में मिल जाएगी। तो बस अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय और हाँ, खुश रहो यार। और हाँ, एक और बात, कोशिश करोगे तो क्या संभव नहीं है यार। तो ये तो बस कुछ तुच्छ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है।